किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है ज़िंदगी के नाम नाक में दम कर दे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब? और सबसे पहले सबको जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह की 3:30 बजे से। और मेरी आज सबसे पहले मैंने अपनी स्टडी में फर्स्ट स्लॉट में स्टार्ट की अपनी जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मैंने 2 दिन पहले ही स्टार्ट कर लिया था। और इसमें सभी मैं अभी घटना चक्र नहीं लगा रही, क्योंकि थोड़ा सा जैसे कि 10 या 11 चैप्टर पहले ख़त्म हो जाए, जो लेशन है उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर ही करी थी कि जो मेरा यूट्यूब का जो मतलब कि ये ब्लॉग है, मैं एक दिन स्किप करके दे रही हूँ, क्योंकि इसलिए कि मुझे अपने पढ़ने के लिए जो समय है वो अच्छे से दे सकूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इससे थोड़ा सा मतलब मम्मी नहीं थी तो सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो गया था। मतलब एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन, वही वैसा लग रहा था कि कैसे मैं सारी चीज़ों को मैनेज करूँगी, इसलिए। और क्योंकि एक होता है ना कि आप जब कोई चीज़ कर रहे हो तो उसे अच्छे ढंग से, मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि मैंने यहाँ पे एक मतलब एक होता है ना शौक से ये चीज़ें स्टार्ट करी थी कि मैं अपना ये जर्नी शेयर करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करूँ, अपनी स्टडी को और अपनी यूट्यूब को भी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं डिस्टर्ब हो गई तो फिर वही हो जाती हैं चीज़ें ना कि हमें इधर का भी देखना है और उधर का भी देखना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, लिए नहीं तो हम ही खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे, ना इधर के रहेंगे और ना ही उधर के रहेंगे। वैसे भी हम औरतों का जो है वो इंडिपेंडेंट होना इतना भी आसान नहीं होता। हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इतने सारे हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं कि वो शायद एक औरत ही समझ सकती है जो घर परिवार में है, कहीं ना कहीं एक परिवार के साथ है। तो उसे अपनी ज़िम्मेदारियों को भी देखना है, फिर उसके बाद उसको अपने सपने के पीछे पड़ना होता है। तो इसलिए मेरे लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी टफ़ होती हैं, क्योंकि मैं खुद अपने मायके, मेरे जो भैया हैं मतलब कि बड़े पापा के लड़के, उनके यहाँ गृह प्रवेश है। बट मैं अपनी पढ़ाई के चक्कर में और इन दोनों के मतलब कि हेल्थ की वजह से कहीं भी नहीं जा रही हूँ कि अगर मैं कहीं जाऊँ तो मेरी पढ़ाई तो डिस्टर्ब होगी ही। अभी इतना ज़्यादा लू चल रहा है कि कहीं जाने का मतलब कि बच्चों का तबीयत ख़राब, और बच्चों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। क्योंकि हम तो मतलब कैसे भी चले जाएंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन बच्चों को लेके जाना बहुत ही टफ़ हो जाता है। हमें सारी चीज़ें बहुत ही, एक होता है ना कि हम जब अपने ससुराल आते हैं तो जब हमारी शादी होती है तो हम सारी चीज़ें अपने ससुराल के प्रति सारी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं, लेकिन वही हमारे अगर मायके जाना होता है ना तो हम खुद ही पीछे हट जाते हैं कि नहीं। ये होती है एक लड़की की सेक्रीफाइस, और एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मायका जाना हर कोई चाहता है, लेकिन चाह के भी हमें सारी चीज़ें कर नहीं पाते। मम्मी मेरी रहती भी नहीं है, बहनों की शादी हो गई है तो वो अपने अपने ससुराल है। तो थोड़ा सा मन तो होता है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हूँ यहाँ रहते रहते कि कहीं अगर मतलब कोई रहता तो थोड़ा सा घूमना हो जाता। क्योंकि मैं बहुत कम ही जा भी पाती हूँ, मतलब कि हो ही नहीं पाता है कि मैं कभी जाऊँ। अभी मतलब जब से मेरी शादी हुई तब से आज तक कभी मैं अपने मायके 1 महीना भी नहीं रही होंगी। तो इसलिए मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर घर में सब लोग होता तो फिर मैं भी जाती। और जब मम्मी का आना होता है 10 दिनों के लिए तो उसमें हम 2-3 दिनों के लिए जाते हैं। कभी आर्या का स्कूल होता है तो कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी मेरे यहाँ कोई आ गया तो मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि अगर मैं जाऊँ तो किसी को कहीं बुरा ना लग जाए कि मेरे आने से वो चली गई। तो जब आप मतलब कि गाँव में रहो और परिवार में रहो तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी ही है। आप इससे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप मतलब कि सामने वाला नहीं सोचता है कि हाँ ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है, यही होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इतने इंडिपेंडेंट ज़रूर हो जाए कि हमें अपने लिए परमिशन ना लेना पड़े, हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े कि हाँ ठीक है हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। कभी कभी हम लोग मतलब कि सही रहते हुए भी हम गलत साबित हो ही जाते हैं, चाहे हम कितना भी अच्छा कर लें। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और आत्मनिर्भर बनने का सफ़र इतना भी आसान नहीं है। वैसे भी जो मतलब कि जो एज ए मदर है आफ्टर मैरिज, तो उसके लिए और टफ एक ये टास्क की तरह है। इसीलिए आज हर एक लड़की, चाहे वो जिस भी परिस्थिति में है, वो चाहती है कि हम अपने पैर पे खड़े हो जाएं। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है ना, वो लड़कियों के लिए आज भी वही है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी, हमारे लिए सोसाइटी कभी भी नहीं चेंज होगी, हमें खुद ही उसको चेंज करना है। जब हम खुद चेंज हो जाएंगे तो सामने वाला भी चेंज हो जाएगा, और जब हम खुद ही नहीं चेंज होंगे तो फिर सामने वाला भी, उनका जो देखने का नज़रिया वहीं का वहीं रह जाएगा।
तो वही सारी चीज़ें हैं। और बस ये आराध्या यहाँ पे नहा धो के अपना इनका डेंटिंग पेंटिंग हो गया था, इनकी दादी ने कर दिया था क्योंकि मम्मी आ गई तो थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स हो गया है। और ये भी स्कूल से आ गई थी तो बस मैं इनको साथ में लेके अपना इनका होमवर्क भी करवा देती हूँ। और जो अपना हिंदी होता है मैं उसमें अपना थोड़ा सा मतलब कि होता है रिवीजन या पढ़ना, मतलब कि हिंदी थोड़ा सा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम उसमें जानते हैं, बस उसको थोड़ा सा एक होता है ना अच्छे ढंग से देखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए रट्टा मारना इसमें पड़ रहा है। तो सारी चीज़ें जब भी टाइम मिलता है छोटा छोटा मैं उसको बार बार बुक खोल के अपना देखती रहती हूँ, जैसे कि विलोम वगैरह हो गया। अभी तो ये ख़त्म हो गया, मैं अनेक शब्दों के एक शब्द पे जो है अनेकार थी उस पे आ गई हूँ। तो वही मैं उसको बस बार बार रिवीजन कर रहा हूँ। ये मेरी मॉर्निंग की ब्लॉग है, आज की मॉर्निंग की। सुबह में जब नींद खुली तब से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, वही जो 3:30 पौने 4 के करीब के होते हैं। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों को अच्छा लगे। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे। अभी आप सबको एक साउंड सुनाई दे रहा होगा जो हमारे बगल में जोगी बाबा आए हुए हैं। तो चलिए फिर बाय बाय, हैव ए नाइस डे।